जब भी जम्मू कश्मीर का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? अक्सर हेडलाइंस, है ना? पर आज आज हम उन हेडलाइंस के पार झांकने वाले हैं। हम उस कश्मीर को देखेंगे जिसे सदियों से धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर। अच्छा, तो सबसे पहले थोड़ा सा ज्योग्राफी समझ लेते हैं। देखिए, जम्मू और कश्मीर ये दो मेन डिविजन्स में बटा हुआ है, जम्मू और कश्मीर। और इन दोनों डिविजन्स में कुल 20 जिले हैं। और हाँ, एक और खास बात, यहाँ एक नहीं बल्कि दो दो राजधानियां हैं। ये अपने आप में ही काफी यूनिक है ना? धरती पर स्वर्ग। सोचिए, बस 3 शब्द, लेकिन ये 3 शब्द इस जगह के बारे में सब कुछ कह देते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक एहसास है, उस खूबसूरती का जिसे हम आज देखने निकले हैं। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है जम्मू डिवीजन। ये रीजन का दक्षिणी हिस्सा है और सर्दियों में जब हर तरफ बर्फ होती है तो पूरा कामकाज यहीं से चलता है। और यहीं पर वो दो राजधानियों वाली बात आती है। पता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ही कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी होती है तो राजधानी जम्मू शिफ्ट हो जाती है और फिर जैसे ही गर्मियां दस्तक देती हैं, सारा एडमिनिस्ट्रेशन वापस श्रीनगर पहुंच जाता है। ये बरसों से चली आ रही एक परंपरा है। कमाल की बात है। जम्मू का एक और नाम भी है, द सिटी ऑफ टेम्पल्स, यानी मंदिरों का शहर। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा शहर जहां नजर घुमाओ तो मंदिरों के शिखर दिखते हैं और हवा में एक अलग सी शांति, एक अलग सी स्पिरिचुअलिटी महसूस होती है। और पता है, इस शहर की नींव की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि राजा जम्बू लोचन ने एक बार तवी नदी के किनारे एक शेर और एक बकरी को एक ही जगह पर बिल्कुल शांति से पानी पीते देखा। सोचिए क्या नजारा होगा। बस इसी बात से वो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने तय कर लिया कि यही वो शांति की जमीन है जहां उनकी राजधानी बसेगी। और जो मशहूर बाहू किला है ना, वो आज भी उस इतिहास की गवाही देता है। अच्छा, जम्मू डिवीजन में ही थोड़ा आगे बढ़ें तो एक और जगह आती है राजौरी, और इसका नाम है राजाओं की भूमि। भाई, नाम से ही पता चल जाता है कि इसका इतिहास कितना शाही रहा होगा। राजौरी का इतिहास वाकई बहुत पुराना है। पुराने जमाने में इसका नाम राजापुरी हुआ करता था। और इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 7वीं सदी में जो फेमस चीनी ट्रैवलर थे विंतसांग, वो भी यहां आए थे। मतलब ये सदियों तक एक बहुत पावरफुल रियासत रही है। तो चलिए अब जम्मू से निकलते हैं और उस हिस्से की तरफ चलते हैं जिसकी तस्वीरों ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है, कश्मीर घाटी। जी हाँ, वही जगह जहां झीलें हैं, खूबसूरत बाग हैं और हाउस बोट्स जो मिलकर एक सपनों जैसी दुनिया बनाते हैं। और कश्मीर घाटी का दिल है श्रीनगर, हमारी समर कैपिटल। श्रीनगर को एक बहुत ही रोमांटिक नाम दिया गया है, वेनिस ऑफ द ईस्ट, यानी पूरब का वेनिस। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बनती है ना? एक ऐसे शहर की जहां सड़कें कम और पानी ज्यादा है और गाड़ियों की जगह नावें चलती हैं। तो सवाल उठता है कि इसे ये नाम मिला क्यों? क्योंकि झेलम नदी इस शहर के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। यहाँ की शांत डल झील, नगीन झील, वो शानदार मुगल गार्डन्स और पानी पर तैरते हुए वो हाउसबोट्स, ये सब मिलकर इसे सच में वेनिस वाली फील देते हैं। और तो और, यहाँ की आर्ट एंड क्राफ्ट इतनी कमाल की है कि इसे यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का दर्जा भी मिला हुआ है। कश्मीर घाटी सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही फेमस नहीं है, ये जमीन बहुत उपजाऊ भी है। मिसाल के तौर पर एक तरफ है पुलवामा, जिसे यहाँ की धान की खेती की वजह से कश्मीर का चावल का कटोरा भी कहते हैं, और दूसरी तरफ है शोपियां, जो अपने रसीले सेबों के लिए इतना मशहूर है कि उसे एप्पल टाउन यानी सेबों का शहर कहा जाता है। अब जरा इस रीजन की डाइवर्सिटी देखिए, मतलब कितनी वैरायटी है। यहाँ हर जगह की अपनी एक अलग पहचान है और हर जगह का अपना एक खूबसूरत पोएटिक सा नाम है। जैसे गुलमार्ग, यानी फूलों का मैदान। सोचिए, गर्मियों में हर तरफ फूल और सर्दियों में बर्फ की चादर, स्कीइंग के लिए परफेक्ट। फिर है सांबा, चादरों का शहर। यहाँ की पारंपरिक छपाई और बुनाई की कला आज भी जिंदा है। और भद्रवा, ये जगह इतनी खूबसूरत है कि इसे छोटा कश्मीर ही कहते हैं, जैसे मानो पूरी घाटी की खूबसूरती एक जगह सिमट आई हो। और आखिरी में सोनमर्ग, मतलब सोने का मैदान। कहते हैं जब यहाँ पहाड़ों पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो सब कुछ सोने जैसा चमकने लगता है। तो इस छोटे से सफर के बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंचे हैं।
एक तरफ जम्मू के मंदिरों की शांति और दूसरी तरफ शोपिया के सेब के बागों की मिठास। हमने यही तो देखा कि जम्मू और कश्मीर कोई एक जगह नहीं है, ये तो कई अलग अलग खूबसूरत दुनियाओं का एक गुलदस्ता है, और हर दुनिया की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग कहानी है। और ये सफर हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर एक ही जमीन के टुकड़े पर इतनी सारी अलग अलग दुनियाएं एक साथ कैसे रह सकती हैं। और शायद इसी सवाल के जवाब में ही जम्मू और कश्मीर की असली खूबसूरती और इसका असली रहस्य छिपा है।